हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से पार्टनरशिप से रिलेटेड अब हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम रहेगा काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। मतलब यूं कहें कि पार्टनरशिप फर्म की एबीसीडी पढ़ेंगे, हम बेसिक पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आपका बेसिक क्लियर होता है तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। सिंपल वे में हम करेंगे। पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो इसका है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। ठीक है, साझेदारी फर्म किसे कहते हैं, साझेदारी फर्म की कौन सी मुख्य विशेषताएं। ओके, तो इससे पहले पार्टनरशिप फर्म से पहले मैं ये डिस्कस करता हूं कि पार्टनरशिप आने से पहले क्या था। पहले होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप उसमें क्या होता था, सपोज करो ए कोई पर्सन था, ठीक है, ए एक पार्टनर था, ठीक है, और उसने सपोज करो 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। वो उसकी कैपिटल थी, क्लियर। 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल थी। वो कैपिटल लगाता था, वो ही डील करता था बिजनेस को, कंट्रोल भी वही करता था, मैनेज भी वही करता था, और रिस्क भी उसी के थे, मैनेजमेंट भी उसी की थी, लॉस भी सारे उसी के थे, बर्डन मतलब अकेलेपन था। ये थी सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लियर। उसके बाद सपोज करो उसने एक बी पार्टनर को मिला लिया। अब कितने पार्टनर हो गए, 2। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर होंगे, 2 पार्टनर, ठीक है। मैक्सिमम 50, मैक्सिमम कितने होंगे, 50। और एक एक्ट भी आ गया 1932। इस एक्ट के तहत पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हुई। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप में 2 पार्टनर पैसा लगाते हैं, 2 पार्टनर डील करते हैं, 2 पार्टनर बिजनेस को मैनेज करेंगे, कंट्रोल भी 2 करेंगे, रिस्क भी दोनों पार्टनर का होगा, प्रॉफिट भी दोनों का, लॉस भी दोनों का। ओके, और पार्टनरशिप फर्म जो है वैसे हम उसको पार्टनर से अलग मानेंगे, क्लियर। लेकिन लीगली तौर पर वो कोई अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। इन फ्यूचर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा, तो पार्टनर्स जो भी होंगे उसकी पर्सनल एसेट्स भी आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के लिए चुकाई जाएगी, बेच दी जाएगी मतलब। तो ये थी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन को डील करेंगे। अब इसमें हम डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप को डील करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो इस चीज को डिफाइन करता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनर्स के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है। कोई जबरदस्ती से इकट्ठे नहीं होते पार्टनर, ठीक है। बिटवीन पर्सन, पर्सन मीन्स जो पार्टनर है उनके बीच में एक रिलेशन है, विश्वास का कह सकते हैं हम, फेथफुल रिलेशन है। हु हैव एग्रीड, जो सहमत हुए हैं, टू शेयर, बांटने के लिए, जो भी वो बिजनेस करेंगे उसमें कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस भी हो सकता है, उसको अकॉर्डिंग टू कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो रेशो गिवन होगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ ए बिजनेस, ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप किसी में भी हो सकती है, न्यूट्रल वर्ड है ये, कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है भी इस बिजनेस में ही पार्टनरशिप होगी।
स्कूल में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, हॉस्पिटल में हो सकती है, शोरूम में हो सकती है, किसी में पार्टनरशिप हो सकती है। और रियल लाइफ में हम इसको देखते भी हैं। ठीक है, दो दो तीन तीन पार्टनर बिजनेस को मिलकर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके डील करते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर कंपलसरी है पार्टनरशिप के लिए ऑफ ए बिजनेस। कैरिड जो चलाया जाता है, ऑन बाय ऑल, इसका क्या मतलब है? सपोज करो 3 पार्टनर है, चाहे तो बिजनेस को तीनों रन कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, अकाउंट तीनों बना सकते हैं, मैनेज भी तीनों ही कर सकते हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक। सपोज करो सी ने सीए कर रखी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो फर्म को अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए एक सीए भी चाहिए। तो ए और बी ने एग्री होकर सी को एज ए सी अपॉइंटेड किया है, तो अब अंदर का बिजनेस सी रन करता है, अकाउंट्स मेंटेन वो करता है। क्लियर? तो अब सी सबके लिए काम कर रहा है। तो डेफिनेशन में क्या बताया? तीनों बिजनेस को रन कर सकते हैं, तीनों में से 2 की सहमति पर या सबकी सहमति पर कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को डील कर सकता है। तो ये थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इसके बाद हम इसकी फीचर्स पढ़ेंगे। तो एक बार और सुन लो इसको। पार्टनरशिप क्या है? एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा आपको इसको एक्ट के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ये था आपका डेफिनेशन। इसके बाद हम इसकी फीचर्स को डील करेंगे। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी हम बोल सकते हैं, और थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट। फीचर्स में सबसे पहले फीचर्स ये है, 2 and more पर्सन। 2 and more पर्सन। पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद कंपनी एक्ट हो जाएगा। क्लियर? एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट का ही रिजल्ट है, यानी पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सब पार्टनर आपस में बैठकर लीगलाइज तरीके से सब कुछ चीजें रिटर्न करते हैं। एग्रीमेंट बनता है उनका, कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस का नेम क्या होगा, सब कुछ प्रीलिमिनरी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव। जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर? पार्टनरशिप में जो भी वो बिजनेस करेंगे, सपोज करो हॉस्पिटल में अगर पार्टनरशिप है उनकी, तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। और मेन मोटिव क्या होता है हॉस्पिटल का? प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, क्योंकि जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे बाद में लास्ट में पार्टनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जितना पैसा पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। अगर इक्वल पैसा, सपोज करो 3 पार्टनर हैं, तीनों ने मिलकर 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो उनको इक्वल मिलेगा। इवन अगर लॉस होगा तो वो भी उनको क्या मिलेगा? इक्वल होगा। क्लियर? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं 5 नंबर पॉइंट को। मान लो 3 पार्टनर है, ओके, और इन दोनों ने सहमत होकर इसको हेड बना रखा है बिजनेस में, सीए कर रखी है, तो ये बिजनेस को संभालता है। कल को ये काम कम करेंगे तो ये उनको बोलेगा भाई आप काम करो, ठीक है ना, इस तरीके से काम नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ काम के लिए, या किसी अदर वर्क के लिए भी ये बोल सकता है अगर इसको अपॉइंटेड किया गया है तो ये कौन हुआ? प्रिंसिपल। ये कौन हुए? इसके एजेंट। कल को ये वर्क नहीं करता तो ये भी इसको बोल सकते हैं भी वर्क करो,
क्योंकि फिर ये क्या हुए प्रिंसिपल, ये इनके नीचे क्या हुआ एजेंट। मतलब जो एजेंट है वो प्रिंसिपल भी है और जो प्रिंसिपल है वो एजेंट भी है, क्योंकि सारे ही पार्टनर है बिजनेस में, सबका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। क्लियर, लॉस होगा एक को तो सबको होगा, प्रॉफिट एक को होगा तो प्रॉफिट भी सबको होगा। क्लियर, तो ये थी रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट की फीचर्स। लास्ट, सेकंड लास्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, बिजनेस चाहे तो सारे चला सकते हैं, चाहे तो उनमें से कोई एक पार्टनर बिजनेस को डील कर सकता है। क्लियर, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका क्या मतलब हुआ, पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर से अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। इन फ्यूचर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स की सेपरेट एसेट्स या ज्वाइंटली एसेट्स भी आउटसाइड डेट को पे करने के लिए यूज की जा सकती है। तो ये फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर से अलग है नहीं है। क्लियर, तो ये था डियर स्टूडेंट आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। ऐसे ही पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो ये आपको एक्ट जरूर लिखना है, सेक्शन भी इसमें आप मेंशन कर देना, इंट्रो भी हो गया, डेफिनेशन भी होगी और फीचर्स भी ये ही आपको लिखनी है। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, 4 मार्क्स का आता है तो 5-6 आपकी फीचर्स हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, हल्का फुल्का आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट हम जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, न्यूली एडमिशन आपके हो चुके हैं, इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को अच्छे तरीके से अकाउंट्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री भी पढ़ने के लिए, जेई मेंस की तैयारी करने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक यू।